नमस्ते, आज हम वीडियो को रिएक्शन देंगे रेलवे ट्रैक कैसे बनाता है और मजबूती से कैसे रहते हैं। आप इस वीडियो को देखिए, आज हम अभी चालू करेंगे इस वीडियो को। ट्रेन का हजारों टन वेट जिस स्टील रेल पर दौड़ता है, क्या आपने कभी सोचा है फैक्ट्री में ये रेल बनती कैसे है? रेल की जर्नी शुरू होती है आयरन ओर से। स्टील प्लांट में इस ओर को रेल स्टील बनाने के लिए प्रोसेस किया जाता है। ब्लास्ट फर्नेस में आयरन बेयरिंग मटेरियल के साथ कोक और फ्लक्स चार्ज किए जाते हैं। मेटल्स को एक फर्नेस के अंदर इंटेंस हीट और केमिकल रिडक्शन से ओर का आयरन अलग होता है और मोल्टन हॉट मेटल बनकर नीचे कलेक्ट होता है। अब ब्लास्ट फर्नेस से हॉट मेटल टैप करके हमें से जीत निकलते हैं, वो उसको इग्नोर करिए गाइस। चलिए, लेकिन ये अभी ये रेल स्टील नहीं है, अभी पूरा नहीं हुआ है। हाई प्योरिटी ऑक्सीजन ब्लो करके एक्स्ट्रा कार्बन और अनवांटेड इंप्योरिटीज को कंट्रोल किया जाता है। सेकेंडरी रिफाइनिंग में स्टील की केमिस्ट्री टेम्परेचर को केयरफुली एडजस्ट किया जाता है, क्योंकि रेल को स्ट्रेंथ और वेयर रेजिस्टेंस दोनों चाहिए। रेल स्टील में डिसॉल्व्ड हाइड्रोजन डेंजरस हो सकता है, इसलिए वैक्यूम डीगैसिंग से हाइड्रोजन लेवल को बहुत कम किया जाता है। अब लिक्विड रेल स्टील कंटीन्यूअस कास्टिंग मशीन में जाता है, जहां मोल्ड के अंदर स्टील की आउटर शेल सॉलिड होना शुरू करती है। रोलर्स और कंट्रोल्ड कूलिंग के बीच स्टील अंदर तक सॉलिड होता है और एक लॉन्ग रेक्टेंगुलर सेक्शन बनाता है, जिसे ब्लूम कहते हैं। आप लोग बस देखते रहेगा और भी ऐसे आप लोग देखने से तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आइडेंटिफिकेशन दी जाती है। ये मेरा फर्स्ट टाइम रिएक्शन है, जो मैं वीडियो को रिएक्शन दे रहा हूं। रोलिंग से पहले ब्लूम को रीहीटिंग फर्नेस में यूनिफॉर्म रोलिंग टेम्परेचर तक हीट किया जाता है। हीटिंग के बाद सरफेस पर ऑक्साइड स्केल जम जाती है। हाई प्रेशर देना पड़ता है, हाई प्रेशर वाटर जेट्स इसे हटा देते हैं ताकि रोलिंग सरफेस क्लीन रहे। अब रफिंग मिल के पावरफुल रोल्स ब्लूम को कंप्रेस करते हैं। स्टील को पतला करना चाहिए। पतला होता है और उसकी लेंथ रैपिडली बढ़ने लगती है। अगली रोलिंग पासेस में सिंपल रेक्टेंगुलर स्टील को धीरे-धीरे रेल के बेसिक क्रॉस सेक्शन में शेप किया जाता है। यूनिवर्सल रोलिंग स्टैंड में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रोल्स एक साथ रेल के प्रोफाइल को कंट्रोल करते हैं। अभी थोड़ा तैयार हो चुके हैं, देखिए धीरे-धीरे तैयार हो चुके हैं। अब ये फाइनल रोलिंग पासेस रेल के डायमेंशंस और प्रोफाइल को रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग फिनिश करते हैं। बहुत ज्यादा तैयार हो चुका है। अब एक कंप्लीट रेलवे रेल मिल से बाहर निकाल बहुत ज्यादा गर्म देख रहे हैं। मॉडर्न मिल्स सिंगल पीस में बहुत लॉन्ग रेल्स रोल कर सकते हैं। कूलिंग रेल को कूलिंग बेड पर कंट्रोल्ड कंडीशन में ठंडा होने दिया जाता है। अनइवन कूलिंग अभी अभी तैयार हो चुका है, अभी कुछ हेवी लोड या हाई वेयर एप्लीकेशंस के लिए रेल हेड को स्पेशल हीट ट्रीटमेंट से हेड हार्डन्ड भी किया जा सकता है। कूलिंग के बाद रेल परफेक्टली स्ट्रेट हो ये जरूरी नहीं। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटनिंग रोलर्स उसकी साइड डायरेक्शन बेंड्स को करेक्ट करते हैं। अगला स्ट्रेटनिंग स्टेज वर्टिकल कर्वेचर को कंट्रोल करता है ताकि लॉन्ग रेल्स रिक्वायर्ड स्ट्रेटनेस अचीव करें। रेल का पतरी है तो बहुत ज्यादा लंबा होता है, इसलिए ऑटोमेटेड मेजरमेंट ये भले ही एआई से बने हो, लेकिन रियल में भी ऐसे ही बनाता होगा शायद रेलवे की ट्रैक को। एडी करंट टेस्टिंग रेल की सरफेस और नियर सरफेस डिसकंटिन्यूटीज को डिटेक्ट करने में हेल्प करती है। और भी टेस्टिंग करना पड़ता है। साउंड वेव से रेल के अंदर हिडन इंटरनल डिफेक्ट सर्च करती है। नॉलेज नहीं है, जो बाहर से दिखाई नहीं देते। रिएक्शन दे रहा हूं भाई, मेरी वीडियो में कुछ गड़बड़ तो इंस्पेक्शन से चेक किया जाता है करके बताइए, क्योंकि फाइनल लॉन्ग रेल में तो बनाना नहीं आता मुझे, न्यू कंटेंट क्रिएटर होना, इसलिए क्षमा कीजिएगा, मैं माफी चाहता हूं। कुछ हैंडलिंग सिस्टम से ट्रांसपोर्ट रेक पर अभी लोड किया जाता है। ट्रैक बना के तैयार है। आज के लिए बस इतना।